यस स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है पीजीआर का डिस्कवर कैसे हुआ, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवर खोज कैसे हुई। देखिए, ये सब जो डिस्कवर होता है बहुत सडनली होती है। ठीक है। जो इसकी शुरुआत हुई थी चार्ल्स डार्विन और उनके जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन ने कनारी घास, एक घास होती है कनारी घास, तो उसमें जो इसके प्रांकुल चूर होते हैं, प्रांकुल चूर क्या होता है, जो इसका अपर साइड होता है, ये लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है। तो उन्होंने ये देखा कि लाइट के डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, तभी वहां से ही ये हार्मोन्स का डिस्कवर किया गया है। देखिए, ऑक्सिन, ऑक्सिन की जो खोज की है F.W. वेंट ने की है। और बेकेन, ये फॉलिश शीड होती है, जो पैडी प्लांट होता है उसमें एक बीमारी होती है। ठीक है। जो किसके द्वारा होता है, जिब्रेला फूजी कोराई, ये एक फंगस होता है, फंजाई होती है, यानी कवक होता है। इसके द्वारा ये बेकेन एक बीमारी होती, वो होता है। ये होता है क्या, मान लीजिए जो पैडी प्लांट है, जो आपने देखा धान का प्लांट होता है, उस पर जो मुंजी आती है, धान आता है, तो धान के ये क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो क्या होता है, एक कवक के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है, जिसका नाम जिब्रेला फिजिकोराई होता है। इसी से जिब्रेला फिजिकोराई से ही जिब्रेला हार्मोन्स की डिस्कवर किया गया। ई कुरोसोवा ने जिब्रेलिक एसिड के रूप में इसकी पहचान की। किसकी, जिब्रेलिन एसिड की, यानी जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसके डिस्कवर किया। एफ सूग और मिलर ने साइटोकाइनेंस को पहचान। देखिए, साइटोकाइनेंस क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसे काइनेटिन का नाम दिया। कोइसिन्स ने यह बताया कि जो पके हुए संतरे हैं उस पे एक वाष्पशील सब्सटेंस के पास, मान लीजिए एक ये ऑरेंज है, ये पका हुआ ऑरेंज है। अब इस ऑरेंज को अगर किसी बनाना के पास उन्होंने बनाना के पास रखा, तो ये जो बनाना है ये पके हुए नहीं थे, लेकिन जब इसके पास रखा तो कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद ये पकने शुरू हो गए, यानी राइप हो गए। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्सटेंस है जो इसे भी पका दे रहा है। तब किसका डिस्कवर हुआ, एथिलीन का डिस्कवर हुआ। एथिलीन हार्मोन्स होता है, और एथिलीन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं हार्मोन से। देखिए, फर्स्ट है ऑक्सिन। देखिए, ऑक्सिन को सबसे पहले जो ह्यूमन का यूरिन है उसमें से निकाला गया, यानी सबसे पहले ऑक्सिन कहाँ देखा गया, ह्यूमन के यूरिन में, उससे ही निकाला गया। ये स्टेम रूट को बढ़ते हुए टिप पर बनते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा जो टिप पार्ट होता है, जैसे ये स्टेम है, इसका जो टिप पार्ट है, ये रूट है, जड़ है, इसका जो टिप पार्ट है, यहाँ पर क्या बनता है, ये ऑक्सिन बनता है। ऑक्सीजन जैसे आई ए, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड से निकाला गया है। ठीक है। एन ए ए काफ़ी अच्छा है, निफेथिलीन एसिटिक एसिड। एंड 2,4-D, ये 2,4-D काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। 2,4-D का मतलब होता है 2,4, यानी डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक्चुअली ये दोनों जो एन ए है और जो 2,4-D है, ये क्या क्या ये बनाया गया है, इसलिए ये सिंथेटिक है, यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। जैसे 2,4-D है, ये हर्बिसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। हर्बिसाइड क्या होता है, आपने देखा होगा जो घास होता है, घास पर एक स्प्रे किया जाता है, जिससे वो घास क्या हो जाती है, सूख जाती है। ये 2,4-D होता है। ऑक्सिन बागवानी और खेती, यानी हॉरिकल्चर और एग्रीकल्चर में उपयोग किए जाते हैं। स्टेम की कटिंग रूटिंग में सहायक होती है। ठीक है। ऑक्सिन फ्लावरिंग को बढ़ाती है। देखिए, ये क्या होता है, जो ऑक्सिन होता है ये बागवानी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कृषि के लिए अगर मैं कहूँ, जो मान लीजिए आपने देखा होगा स्टेम की हमने कटिंग कर दी, जब स्टेम की कटिंग कर दी तो यहाँ पर ऑक्सिन होती है। अब ये ऑक्सिन यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, तभी इस प्लांट की क्या होगी, ग्रो होगी। और ये फ्लावरिंग को भी बढ़ाती है, जैसे अनानास, पाइनएप्पल, इसकी फ्लावरिंग को भी ये बढ़ाती है। ठीक है। और ये प्लांट के लीव्स और फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है, यानी वो पत्ते या वो जो फ्रूट होता है वो नीचे ना गिरे, उससे बचाने का काम कौन करती है, ऑक्सीजन करती है। लेकिन कब, ये स्टार्टिंग में। ऑक्सीजन पार्थिनोकॉर्पी को प्रेरित करती है। स्टूडेंट, ये पार्थिनोकॉर्पी क्या होता है, पार्थिनोकॉर्पी होता है, मान लीजिए आपने देखा होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। लेकिन पार्थिनोकॉर्पिक में एक ही गैमेट से ही किसकी, प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें जायगोट की फॉर्मेशन नहीं होती। यस, 2,4-D हर्बिसाइड डाइकोटिलेडन
खरपतवार को नष्ट करती है, लेकिन एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडन को प्रभावित नहीं करती। सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंस में हेल्प करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिक एसिड, जो जिब्रेलिक एसिड होती है वो लगभग ये मान के चलिए उसकी जो नंबर्स हैं 100 तक है, यानी जिब्रेलिक 1 2 3 4 100 तक है ये। लेकिन याद रखिए जो जिब्रेलिक एसिड को हम जी से डिनोट करते हैं, मान लीजिए जी फर्स्ट, जी सेकेंड, ऐसे ही लास्ट कहाँ तक आता है, जी 100 तक आता है। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो Ga3 है सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड था, यानी सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड की खोज किसने, कौन सी था, Ga3। और जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, नाम से लग रहा है जिब्रेलिक एसिड, तो ये किस फॉर्म में होता है, ये एसिड की फॉर्म में है। क्लियर। अंगूर के जो डंठल होते हैं इसकी लंबाई को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो फल होता है जैसे एप्पल होता है इसके फलों को लंबा करने में जिब्रेलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो ये ग्रैप्स होती है जब इसकी बेल होती है तो आप इसमें देखा होगा ये नोड होती है, इस नोड को इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिक एसिड जरावस्था यानी डिले सेंस को भी रोकती है। देखिए सेंस का मतलब होता है बुढ़ापे को। तो ये क्या करती है, मान लीजिए आपने देखा होगा काफी कभी कभी ऐसे सीजन आते हैं जिसमें हमें वो फ्रूट मिलते हैं, तो क्या होता है उस जो प्लांट होता है फ्रूट का उस पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे वो फ्रूट उस पर ही लगे रहें, वो जल्दी से नीचे ना गिरे। ठीक है, इसे अधिक समय तक रखने के लिए जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। Ga3 को अल्कोहल इंडस्ट्री यानी शराब की फैक्ट्री में मॉल्टिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे गन्ने जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, इसकी स्टेम में कार्बोहाइड्रेट, आपने देखा होगा जो गन्ने का प्लांट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो उसका जूस होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो ज्यादा होने का उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड ज्यादा क्वांटिटी में होती है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जो आपने देखा होगा इसमें गन्ने काफी लंबे होते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है जिब्रेलिक एसिड। आपने देखा बहुत सारे केमिकल वो ऐड भी करते हैं कि इसे लगाने से गन्ने की लंबाई काफ़ी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, तो वो क्या होता है, वो केवल जिब्रेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है उसमें। साइटोकाइनेंस, देखिए स्टूडेंट्स जो साइटोकाइनेंस होता है ये कोशिका द्रव विभाजन में, देखिए नाम से लग रहा है साइटोकाइनेंस, साइटो का मतलब सेल होता है, यानी ये सेल डिवीजन के लिए हेल्प करती है। याद रखिए साइटो का मतलब सेल होता है, यानी ये सेल डिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काइनेटिन जो एडिनिन होता है और उससे प्यूरिन्स, जैसे प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, एडिनिन एंड ग्वानिन, अगर हम एडिनिन को मॉडिफाई करते हैं तो उसका क्या होगा, वो प्यूरिन्स में होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडिनिन का जो रूपांतरण होता है वो प्यूरिन्स में होता है, उसका नाम क्या है, काइनेटिन होता है। इस रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग, ये ऑटोक्लेव्ड हेरिंग की स्पर्म में इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। जो साइटोकाइनिन है, देखिए ऑटोक्लेव्ड हेरिंग होता क्या है, ये एक फिश होती है, उसके स्पर्म में ये सबसे पहले देखा गया था। यस सेशन, काइनेटिन प्लांट नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, यानी ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। जो मक्का होता है, मेज होता है उसमें, और जो इस कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसमें जियाटिन मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जियाटिन। जो जियाटिन है ये किस में मिलता है, मक्के में मिलता है और नारियल में मिलता है। एक्चुअली जो नारियल होता है आपने देखा होगा उसमें वाटर भरा होता है, वो एंडोस्पर्म होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और जो वाइट कलर का होता है वो सॉलिड एंडोस्पर्म होता है। जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, इसे याद रखिए, यहाँ आप जियाटिन की बात की गई है, जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला फर्स्ट साइटोकाइनिन है। कौन सा है, फर्स्ट साइटोकाइनिन है। अगर काइनेटिन की बात करते हैं ये प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन जो जियाटिन होता है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फर्स्ट साइटोकाइनिन है। नेचुरल साइटोकाइनिन उस एरिया में बनता है जहाँ सेल डिवीजन होता है। मैंने अभी बताया साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। तो ये जो साइटोकाइनिन से एक्चुअली कहाँ बनते हैं, वो वहां बनते हैं जहां सेल डिवीजन होता है, जैसे रूट एपिकल, शूट एपिकल, फल होते हैं, और शूट बड हो गया। शूट बड क्या होता है, मान लीजिए ये तना है, स्टेम है, और आपने देखा यहाँ बड निकलता है, कलिका निकलती है, तो उसके लिए भी ये साइटोकाइनिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। न्यू लीव्स, जो नई पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट एवेंटिनस रूट की संरचना में हेल्प करते हैं। एवेंटिनस रूट क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, यहाँ से आपने देखा ये रूट निकलती है, ये जो रूट होती है ये एवेंटिनियस रूट होती है, उसके लिए भी ये काफ़ी
इम्पोर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट? आज इसका सेकंड लास्ट डे था। कल ये फाइनल, कल आपका 11 क्लास का टॉपिक सब क्लियर हो जाता है। फिर परसों से हम 12 क्लास की नोट्स को रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।